नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। तो सबसे पहले समझते हैं तंत्रिका कोशिका होती क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा शरीर है उसको सभी सूचनाएं कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार सूचनाएं आगे से आगे जाती है। जैसे गंध का पता हमें नाक से चलता है, कान से अपन सुनते हैं, और स्वाद का पता अपने को जीवा से चलता है। और बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे अपने को सूचनाएं मिलती हैं। जैसे माना कि अपन ने गर्म पानी की जो बाल्टी उसमें हाथ डालते हैं तो तुरंत अपना हाथ को वापस बाहर खींच लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। या अपने पैर में कांटा चुभता है तो तुरंत अपन पैर को वापस ऊपर उठा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, इन सभी क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए हमारे एक तंत्र होता है शरीर में, उसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों, जो ये तंत्रिका तंत्र है, इसकी जो इकाई है, इसकी जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, उसी को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन है, यही सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यही सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है। तो कैसे पहुंचाता है, सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे। और एक और बड़ी बात, जो न्यूरॉन है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। यदि आपसे पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरॉन की संरचना, उसके बाद हम देखेंगे न्यूरॉन कैसे सूचनाओं को आगे से आगे लेके जाता है। दोस्तों, तो हमारे जो शरीर है उसमें लाखों न्यूरॉन है, और वो न्यूरॉन एक दूसरे से एक चेन, जैसे हमारी जो चेन होती है उसकी जो कड़ियाँ जुड़ी हुई होती है, वैसे ही न्यूरॉन एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना देखेंगे। तो न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। ये न्यूरॉन की संरचना ऐसी होती है। न्यूरॉन की संरचना ऐसी होती है, इसके 3 भाग होते हैं। इस भाग को हम कहते हैं द्रुमिका, या इसको डेंड्रॉन भी कहते हैं, डेंड्रॉन। इंग्लिश में डेंड्रॉन और हिंदी में द्रुमिका इसको कहते हैं। और ये इसका जो भाग है इसको कहते हैं साइटोन। साइटोन, या हिंदी में कहते हैं कोशिका काय। कोशिका काय। और ये इसका जो लंबा वाला भाग है इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन, और हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तो दोस्तों, प्रत्येक न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। साइटोन, जिसे कोशिका काय भी कहते हैं, द्रुमिका जिसे डेंड्रॉन भी कहते हैं, और एक्सॉन जिसे तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइटोन। साइटोन। तो साइटोन तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। साइटोन तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसके मध्य में एक केंद्रक होता है, ये इसका केंद्रक है। इसके मध्य में एक केंद्रक होता है, और इसके बीच में छोटे छोटे कण होते हैं जिसे निसेल कण कहते हैं। छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें निसेल कण कहते हैं। निसेल कण। ये कण आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए
होते हैं। ये कण आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डेंड्रोन, दूसरा भाग कौन सा है? डेंड्रोन। डेंड्रोन, इसे द्रुमिका भी कहते हैं, ये वाला भाग। तो क्या है ये? साइटोन से छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, इन्हें डेंड्रोन कहते हैं। ये हमारा साइटोन है और इसे ये छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हुए हैं बाहर की तरफ, ये क्या कहलाते हैं? डेंड्रोन। तो साइटोन से निकले छोटे छोटे प्रवर्ध, तो ये साइटोन है, इससे ये छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, इन्हें द्रुमिका कहते हैं। और द्रुमिका का क्या कार्य है? यह कार्य क्या है इसका? यह सूचना को दूसरे न्यूरॉन के साइटोन में पहुंचाता है। साइटोन में पहुंचाता है, अर्थात जो द्रुमिका है डेंड्रोन, ये सूचना को दूसरे न्यूरॉन के साइटोन में पहुंचाता है। जैसे ये हमारा एक साइटोन है और इसकी द्रुमिका है, इसके पास यदि कोई सूचना है तो ये यहाँ से होते हुए इसके माध्यम से दूसरे साइटोन तक इसको ये पहुंचाती है सूचना को। एक्सॉन, एक्सॉन जिसे हम तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। तो साइटोन से एक लंबा बड़ा प्रवर्ध निकला हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन। ये हमारा साइटोन है और इसे ये लंबा सा बड़ा एक प्रवर्ध निकला हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। तो साइटोन से निकला एक बड़ा व लंबा प्रवर्ध, बड़ा व लंबा प्रवर्ध क्या कहलाता है? एक्सॉन। जो साइटोन इससे छोटे प्रवर्ध निकलते हैं उनको जो द्रुमिका कहते हैं, और एक बड़ा और लंबा प्रवर्ध निकलता है साइटोन से, उसको हम एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। साइटोन से निकला हुआ एक बड़ा व लंबा प्रवर्ध एक्सॉन कहलाता है। तो इस एक्सॉन का क्या कार्य है? तो एक्सॉन का कार्य है सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजना। सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजना, अर्थात जैसे ये एक्सॉन है, इसके पास यदि कोई सूचना है तो वो इस सूचना को दूसरे न्यूरॉन के भेजता है। सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजना, क्योंकि ये वापस हमारे यहाँ पे देखो इस प्रकार वापस यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, वापस से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, वापस इसका यहाँ एक एक्सॉन बनेगा और इसकी जो ये क्या है डेंड्रोइट्स, इससे ये वापस ये संपर्क करेगी ऐसे ऐसे। तो एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, तो एक्सॉन सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजता है। क्योंकि मैंने कहा था न्यूरॉन की एक से आगे कड़ी बनती जाती है सूचनाओं को ले जाने के लिए। तो जैसे ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है, सेकंड न्यूरॉन, और इसके डेंड्रोइट्स हैं, ये डेंड्रोइट्स हैं। ये दोनों आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनेप्स, सिनेप्स वह स्थान जहां दो न्यूरॉन मिलते हैं उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अर्थात एक न्यूरॉन का एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन व दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन,
एक न्यूरॉन का एक्सॉन, ये इसका एक्सॉन है, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके ये डेंड्रॉन है। तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन जिस स्थान पर रासायनिक संबंध बनाते हैं उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं, और इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेप्स अर्थात जहाँ पे दो न्यूरॉन मिलते हैं उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं, अर्थात जहाँ पे एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन आपस में रासायनिक संबंध बनाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। और यह प्रक्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। और यहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इस एक्सॉन के पास जो सूचना है ये इस डेंड्रॉन को देता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन को, फिर इसके पास जाएगी, फिर आगे वाले के पास। इस प्रकार आगे से आगे सूचना भेजी जाती है दोस्तों। जैसे एक चेन होती है वैसे ही आगे आगे सूचना जाती रहती है। क्रिया विधि। तो सबसे पहले सूचना को ग्रहण कौन करता है? सूचना को उपार्जित कौन करता है? तो सूचना को उपार्जित करता है द्रुमिका। सूचना उपार्जित अर्थात सूचना को ग्रहण कौन करता है? द्रुमिका। सबसे पहले सूचना कहाँ आएगी? द्रुमिका में आएगी। कहाँ आएगी? द्रुमिका में। फिर वो सूचना द्रुमिका के अंदर एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है रासायनिक क्रिया द्वारा। विद्युत आवेग, रासायनिक क्रिया द्वारा। सूचना द्रुमिका के अंदर रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। फिर यह आवेग कहाँ आएगा? साइटोन में। सबसे पहले सूचना द्रुमिका उपार्जित करेगी और वो सूचना द्रुमिका में रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करेगी। फिर वो आवेग कहाँ आएगा? साइटोन के अंदर, और साइटोन से होते हुए कहाँ जाएगा? एक्सॉन में। कहाँ जाएगा फिर? एक्सॉन में। और फिर जाएगा ये एक्सॉन के अंतिम सिरे पर, अर्थात विद्युत आवेग कहाँ जाएगा? एक्सॉन के अंतिम सिरे पर। फिर यहाँ यह कुछ रसायनों का विमोचन करवाता है। अंतिम सिरे पर रसायनों का विमोचन करवाता है। अंतिम सिरे पर रसायनों का विमोचन, रसायनों का विमोचन। उससे क्या होते हैं? ये आवेग सिनेप्स को पार कर जाते हैं। यहाँ जो दोनों मिल रहे हैं, एक न्यूरॉन का तो एक्सॉन और एक न्यूरॉन का, इस न्यूरॉन का डेंड्रॉन, उस तरह को क्या कहते हैं? सिनेप्स। ठीक है, तो उसको ये पार कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ से सूचना कहाँ चली गई? दूसरे न्यूरॉन में। फिर वापस यही क्रिया होती है, जो दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका है वो सूचना को ग्रहण करती है। फिर वापस यहाँ पे विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। फिर वो सूचना साइटोन में जाती है, साइटोन से वापस एक्सॉन में, एक्सॉन से वापस अंतिम सिरे में। फिर वापस यही क्रिया होती है और ऐसे आगे से आगे आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता रहता है। और आवेग को जिस भी कोशिका, पेशी कोशिका, ग्रंथि तक पहुंचाना होता है वो इस प्रकार पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो हमारी पूरा शरीर है इसमें न्यूरॉन का एक संगठित जाल होता है, पूरा जाल फैला हुआ है न्यूरॉन का। तो सूचनाओं का आदान प्रदान आवेगों के माध्यम से ऐसे होता रहता है दोस्तों। एक बार वापस देखिए, सबसे पहले सूचना ग्रहण कौन करेगा? द्रुमिका। सूचना को उपार्जित कौन करेगा? द्रुमिका। फिर सूचना द्रुमिका के अंदर रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। फिर जो विद्युत आवेग कहाँ आएगा? साइटोन में। यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा? साइटोन में। और साइटोन से होते हुए कहाँ जाएगा? एक्सॉन में। और एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन के अंतिम सिरे पर आ जाएगा। और अंतिम सिरे पर ये कुछ रसायनों का विमोचन करवाता है। अंतिम सिरे पर विद्युत आवेग रसायनों का विमोचन करवाता है। उससे क्या होता है? जो आवेग है ये सिनेप्स है, यहाँ पे इसको ये पार कर जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका में चले जाते हैं।
यहाँ पे सिनेप्स है। सिनेप्स क्या है पहले बता दिया था, जहाँ पे एक न्यूरॉन का एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन दोनों मिलते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ये आवेग रासायनिक विमोचन द्वारा दूसरे न्यूरॉन की ध्रुवीका में चला जाता है, फिर वापस यहाँ जो क्रिया हुई वही वापस वहाँ होगी, यहाँ एक वापस विद्युत आवेग उत्पन्न होगा, फिर ये वापस आवेग साइटोन में जाएगा, फिर वापस साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से वापस अंतिम सिरे में, और अंतिम सिरे में फिर वापस यहाँ जो क्रिया हुई वही वहाँ होगी। अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आवेग ऐसे जाते रहते हैं, जहाँ इनको पहुँचाना होता है वहाँ तंत्रिका तंत्र द्वारा इन्हें पहुँचा दिया जाता है। अर्थात जो अपने बॉडी है इसके अंदर न्यूरॉन का एक संगठित जाल बना हुआ है, चेन बनी हुई है, उसके माध्यम से आवेग एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक पेशी कोशिका से दूसरी ग्रंथि में चले जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।